तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे ग्रुप डी का पिछला पेपर पार्ट नंबर 45 है। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चल के प्लेलिस्ट में आप चले जाना, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम बता भी देंगे, तो आप अपनी कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसमें आप नोट कर लेना। तो उन टॉपिक पर आप एक बार फोकस कर लेना, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपके गेन होने वाले हैं। यहाँ पर हम सारे पार्ट्स कवर करेंगे, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो देखो, पहले पार्ट में हमने 60 तक की कवर करी थी, इससे पहले वाले पार्ट में। तो अब इसके बाद 61 से हम शुरुआत करेंगे। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। ये बहुत पूछा जाता है कथन निष्कर्ष वाले। तो देखो, सभी घास, मैं डायरेक्ट ये पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो सभी घास झाड़ियाँ, देखो जब सभी वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि दो सर्कल बनेंगे और एक सर्कल दूसरे वाले सर्कल के अंदर होगा। अब सभी जिसके साथ लगा होता है, तो सभी घास के साथ लगा है, तो घास वाले को अंदर कर दो। तो घास को मैं लिख देता हूँ GH, ठीक है। झाड़ियाँ हैं तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, झाड़ियाँ, यानी कि JH हो जाएगा। अब देखो दूसरे में कह रहा है सभी जड़ें फल हैं। अब ये तो अलगी बोल दिया, तो सभी फिर से आ गया, तो आप दो सर्कल बना लो ऐसे करके। अब सभी किसके साथ लगा है, जड़ें के, तो जड़े को आप कर लो अंदर। क्या है, फल को मैं लिख देता हूँ बाहर, यानी कि F। अब देखो तीसरा में आते हैं, सभी फल फूल हैं। अब देखो सभी फल, जितने भी फल हैं वो सारे के सारे फूल हैं, तो सभी लगा है तो भी अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, तो ये फल है तो मैं इसको फूल लिख देता हूँ, फूल पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। या ऐसे मान लो फूल लिख देता हूँ। अब आगे देखो, अब इसमें से आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष हमारा सब कुछ होता है। सभी घास फूल हैं। अब देखो सभी घास, तो घास कहाँ पर है, ये है, और फूल ये है, तो ये तो कोई सर्कल मिल ही नहीं रहा। सभी की बात ही छोड़ो, तो पहला तो नहीं मिल रहा। दूसरा है सभी जड़ें फूल हैं, तो सभी जड़ें का मतलब जितने भी ये जड़ें हैं क्या हैं, फूल हैं। तो देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि फूल के अंदर ही ये जड़ आ रहा है, तो ये सही है दूसरा। अगला है कुछ फूल फल हैं, तो कुछ फूल फल हैं, मतलब ये कुछ जो फूल वाला ये बाहर वाला पार्ट है, ये किस में आ रहा है, फल में आ रहा है। तो देखो सही बात है, यहाँ पर ये सारा पार्ट्स जो है ये क्या कहलाएगा, फूल का ही तो हिस्सा है, क्योंकि फूल यहाँ से यहाँ तक है। तो इतना वाला जो हिस्सा ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फल। तो भाई बात सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास दोनों सही हो जाएंगे। निष्कर्ष नंबर 2 यानी कि ऑप्शन निष्कर्ष सेकंड, और तीसरा पालन करते हैं ऑप्शन दूसरा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है। देखो मैंने एक छोड़ दिया बीच का, क्योंकि वो करंट अफेयर का था इसलिए नहीं करवाया। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहले कथन को पढ़ो ध्यान से, इसके बाद आगे देखेंगे। कथन करा है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला मुख्य फोकस जो होता है वो वस्तु की स्थिति ही होता है। अगला दूसरा कह रहा है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी लंबाई पर बनता है। नहीं, ये होता है फोकस दूरी दोगुनी लंबाई पर नहीं बनता, वो त्रिज्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये गलत है। अगला देखो, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है, अनंत पर स्थित है, तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा। डी में कह रहा है, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर स्थित है। तो देखो F बराबर हमारे पास होता है R/2। फोकस दूरी का दोगुना जो होता है वो भी त्रिज्या ही होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास केवल सही हो जाएगा पहला वाला, यानी कि A और C। तो देखो आप ऑप्शन में किस में दिया है, चौथा नंबर पे ही है, A और C सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, 10 सह अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा हमेशा होता है। तो देखो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें से कोई भी कॉमन नहीं होता है। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ 2 3, ठीक है, 5 7, तो इसमें से क्या है, 2 3 ही ले लो, तो इसमें से कोई एक कॉमन है, नहीं कॉमन है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका महत्तम, तो कॉमन क्या है, एक ही तो कॉमन आएगा, बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं। जीरो तो कभी होता नहीं, क्योंकि हर एक नंबर में 1 इंटू में हमेशा होता है। जैसे मान लो 2 गुणे 1 कर दिया, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 1।
अब देखो एक और एक कॉमन है सभी में, तो हमेशा एक ही कॉमन होता है सहवाद संख्याओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन सही ये बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, ये कह रहा है। तो देखो यहां पर कह रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ये बात सही है, क्योंकि देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ऐसे घूम के आ जाती है, ऐसे आ जाती हैं, ये ऐसे आ जाती है, तो मतलब ये काटेंगी नहीं एक दूसरे को, ऐसे ऐसे जाती है, तो ये बात सही है। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करते हैं। तो देखो मैंने बनाया अभी, तो ये वक्र ही तो है एक प्रकार का, इस प्रकार से निकलती हैं नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में घूम करके फिर आ जाएंगे ऐसे, तो ये वक्र बनाती है, ये बात भी सही है। तो दूसरा और तीसरा दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, मतलब एक पर्दे पर लगा बनाता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी, तो ये फोकस दूरी की ही बराबर होती है, इसको आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला होता है एक F बराबर R/2। ठीक है, ये भी याद रखना, ये रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, उसकी फोकस दूरी ही होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि 0.0486 भाग करना है 0.002 से। तो देखो सबसे पहले आप लिख लो इसको, यहाँ पर है पॉइंट लगा दो 0.0486 और अपान में लिखेंगे 0.002। तो एक बात ध्यान दो, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ नीचे कितने हैं, 1 2 3 3 हैं केवल। अगर हम इस पॉइंट को इधर लगाना चाहें तो इसके लिए हमें नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे 10 करेंगे, तो अब देखो पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो सारे हट जाएंगे, मतलब हो जाएगा 486/2 और गुणे में 10 हो जाएगा। इसको आप काट दो इससे, तो देखो 2 दूनी 4 होता है, 2 चौके 8 और 2 तेई 6 और नीचे आएगा 10। अब 10 से हटाएंगे एक जीरो है, एक जीरो का मतलब है जीरो हटेगा तो पॉइंट एक डिजिट के बाद लग जाएगा वंस डिजिट से, इकाई से, तो इकाई के पहला देखो यहाँ से हो जाएगा, तो मतलब एक जीरो, तो एक डिजिट क्रॉस करके लगा दो, तो 24.3 आ जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखो इसमें कैसे घुमा करके दिया है, पैगंबर अब्राहम, पैगंबर सब में पैगंबर लगा के दिया है, कि अगर थोड़ा सा भी अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप गलत करेंगे, तो ऑप्शन तीसरा पैगंबर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। मतलब देखो पौधों और जंतुओं में अंतर दिखाया गया है, कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर देखते हैं, इतने में उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब देखो इधर पौधे के बारे में बताया गया और इधर दाहिने साइड प्राणी यानी कि जीवों के बारे में बताया गया। अचल रहते हैं पौधे यानी कि चल फिर नहीं पाते, एक जगह पर रहते हैं, जबकि प्राणी भोजन साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं, तो ये तो सही है, क्योंकि पौधे एक जगह पर रहते हैं और जो प्राणी होते हैं वे इधर उधर टहलते रहते हैं भोजन की तलाश में। अगला, अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, तो इनके तो ठीक है कि ऊतक मृत होते हैं, ठीक है, जिससे क्लेन काइमा कोलिन काइमा, अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, तो इनके ज्यादातर जो अधिकांश ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं। अगला है कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको क्या है काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, चाल फेर नहीं करनी पड़ती है, तो इनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। जबकि जीव जो टहलते हैं इधर उधर जाते हैं तो उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। अब लास्ट में कह रहा है इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। देखो इनके कुछ भाग ही बढ़ते हैं, बात सही है, ठीक है, लेकिन इनमें कुछ भाग ही बढ़ते हैं, ये कह रहा है प्राणी में, ऐसा नहीं है, सभी भाग नहीं बढ़ते हैं, पूरे भाग बढ़ते हैं। कैसे, अरे भाई मान लो किसी का पैर थोड़ी बढ़ेगा, हाथ भी तो बढ़ेगा, सर भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ता है। और इसमें भी वैसे ही होगा, देखो जड़ भी बढ़ती, पत्तियां भी बढ़ती, तने बढ़ते हैं, तो इसमें भी विकास होता है, तो विकास दोनों में होता है। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि कुछ हिस्सा जो होता है वही बढ़ता है, नहीं, तो इस वजह से ये गलत है, कौन सा डी वाला गलत हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला ही यानी कि डी गलत उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का,
तो देखो मार्च 2022 में पेपर है, मैंने दिखाया भी आपको कि ये 2022 का ही पेपर है, सितंबर महीने का, अगस्त महीने का। तो देखो मार्च का भी करंट अफेयर पूछा है, तो ये करंट अफेयर नहीं करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट हैं। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या बतानी है। तो देखो हमारे हिसाब से अनुपात दे के रखा है 7:5, यानी कि पहले डिब्बे में अगर 7 चॉकलेट होंगी तो दूसरे वाले में 5 होंगी। अब दोनों चॉकलेटों का अंतर कितना है? 28। हमारे हिसाब से अंतर कितना है? 2 का, क्योंकि 7 में से 5 हटाएंगे तो 2 आएगा। हमारे हिसाब से 2 और क्वेश्चन के हिसाब से 28, ये 28 लिखा ना, तो बस 2 की वैल्यू 28 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। हमने 2 से भाग किया इसको, 14। अब कह रहा है अधिक संख्या वाले, तो अधिक संख्या वाले का मतलब क्या है? ज़्यादा किसमें? इसमें 7 हैं, तो 1 की वैल्यू अगर 14 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 से आप गुणा करा दो, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 2 9, यानी कि 98 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 98। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर ये कह दिया जाता कि कम संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट बतानी है, तो कम संख्या किसमें है? 7 में या 5 में? तो आप कहेंगे 5 में। तो अब की बार हम गुणा जो कराते हैं वो 14 का गुणा 5 से कराते हैं। कब? जब कम संख्या पूछा जाता है, और ज़्यादा पूछा तो हमने 7 कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले वाले से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे वाले से है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कुल मिला के पहले ये देखो, यहाँ से आप डायरेक्ट देख लिया करो कि यानी कि बी को हमने वाई लिख दिया है और ई को वी लिखा है, तो वैसे ही आगे भी इनको करना है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो इसके उल्टा वर्ड लिखे हैं। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं ABCD लिख देता हूँ। तो अब देखो, इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर बी का उल्टा वाई है, तो बी का उल्टा वाई लिखा है यहाँ पर। और अब लास्ट का देख लो, जी का उल्टा टी है, तो जी कहाँ पर? ये है टी। अब दूसरा मैच कर लो, पी का के है, तो पी का के है, उल्टा लिखा गया। वैसे डी का डब्ल्यू है, तो कोई सा भी आप वर्ड मैच कर लीजिए, बीच में आर आई कुछ भी मैच कर लीजिए, उल्टा मिलेगा। अब देखो सी है, तो सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। एल है, तो एल का उल्टा हो जाएगा क्या? यहाँ पर ओ हो जाएगा। वही ई का उल्टा होता है वी लिखा है, और ए का अपोजिट क्या है? जेड हो जाएगा। और एन है, एन का अपोजिट हो जाएगा एम, तो एम हो जाएगा। तो क्या आएगा? XOVZM। तो XOVZM ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए हैं, 1 2 3 4 तक। कथनों को सत्य मानते हुए, यानी कि जो भी कहा जा रहा है हम कथन को ही सब कुछ मानेंगे कि यही बिल्कुल सही है, भले ही वे समानतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। अब देखो, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट कथन पे आ जाया करिए। तो देखो कथन में थोड़ा सा जूम करता हूँ। इसमें से कह रहा है सभी कुरियर शिपमेंट है, तो इसको मैं बना लेता हूँ। सभी वर्ड आया तो हमने क्या बताया? सभी का मतलब है कि 2 सर्कल बनेंगे और जिसके साथ सभी लगा होगा वो अंदर हो जाएगा। कुरियर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर के लिख देता हूँ। ठीक है, शिपमेंट है, शिपमेंट को एस लिख देता हूँ। अब आगे देखो, सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट हैं, तो जितने भी शिपमेंट हैं सभी आ गया है शिपमेंट के साथ, तो शिपमेंट भी किसी सर्कल के अंदर आ जाएगा, इतना बड़ा सर्कल बनेगा। अब ये क्या है? ट्रांसपोर्ट को टी लिखूंगा। अब आगे देखो, कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हॉल देखो, हॉल वर्ड कहीं आया नहीं है, तो इस वजह से हॉल को हम अलग से बनाएंगे। तो मान लेता हूं मैं कि एच जो है ये एक हॉल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या करें? कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, तो ये तो है, देखो टी एस में मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट हैं, तो सभी कुरियर जो है वो ट्रांसपोर्ट हैं, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि देखो सभी के अंदर, टी के अंदर सभी के आ रहे हैं, तो ये बात सही हो जाएगा दूसरा वाला। अगला कह रहा है कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है, तो कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट ये वाला तो हिस्सा मिल रहा होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा। अगला है कोई कुरियर हॉल नहीं है, तो कोई कुरियर हॉल नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा? अगला है यहाँ पर कोई कुरियर हॉल नहीं है, तो कोई कुरियर जो है हॉल नहीं है, तो ये कोई कुरियर वाला हॉल पे नहीं आ रहा, तो ये बात भी सही है, तो ये सही है। तो इसमें से केवल पहला नहीं सही है, बाकी सारे तीनों ही सही हैं। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 केवल निष्कर्ष, इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ, केवल निष्कर्ष
सेकंड, थर्ड और फोर्थ पालन करते हैं, ऑप्शन दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखो 74 है और इस पे कहा जा रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। अब देखो हमें सबसे पहले जो मेन रखना होता है वो हमें कथन को ही सब कुछ मान के चलना होता है। अब कथन कह रहा है कि यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ हुआ कहा जाता है। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जब ऑक्सीजन रिलीज होता है किसी भी अभिक्रिया में तो उसको हम कहते हैं कि अपचयन हुआ है उसमें, ठीक है। और अगला कथन कह रहा है सेकंड में, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है यानी कि हाइड्रोजन को लेता है तो उसे उपचयित कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑक्सीजन अगर रिलीज होगा तो अपचयन होता है और हाइड्रोजन अगर वो ले रहा है तो ये क्या होगा, उपचयन होता है। तो ये सही है, ठीक है, अपचयन होता है माफ कीजिएगा। तो दोनों ही सही उत्तर हो जाएंगे, पहला और दूसरा ही। तो राइट ऑप्शन पहला ही, दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह पर क्या आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और अब आप समझते हैं। देखो 0 से 2 हो गया तो कितना जोड़ा होगा, ये जोड़ा होगा 2। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि और समझ में आएगा। 2 0 2 6 12 और 20, ठीक है। अब देखो 0 से 2 हुआ है तो प्लस का 2 ऐड किया और यहाँ पर 2 से 6 हुआ है यानी कि प्लस का 4 ऐड किया। वहीं पर 6 से 12 हो गया तो प्लस का 6 किया होगा, यानी कि हम दो दो हर बार बढ़ाते जा रहे हैं। अब 12 से 20 हुआ है तो प्लस का ऐड हुआ। तो अब आप बताओ कि प्लस 8 के बाद क्या आना चाहिए, तो प्लस का 10 आएगा। तो हम कहेंगे 20 में से अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। तो देखो इसमें 30 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन पहला ही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 30 यानी कि 30 वाला। अगला है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करिए। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से मिलकर के बनता है। जल रिलीज होता है, तो हमेशा याद रखना जल रिलीज ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखो अम्ल का सोडियम लवण ये अलग दे के रखा है, ठीक है। तो हमें क्लोरीन से क्रिया करानी पड़ती है। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। 5 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो देखो जब कभी भी बेस बराबर होते हैं, बेस का मतलब है जिसके ऊपर कोई पावर लगी होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3, तो इसमें बेस आधार क्या है, 2 है, ये है आधार और ये है इसकी घात, ठीक है। अब जब बेस यानी कि ये वाला सेम होता है तो सारी घात को हम जोड़ सकते हैं, कब, जब गुणा कराना हो। तो देख लो इसको, अगर हम इन सबको जोड़ने लगेंगे तो पहले की पावर क्या है 3 और दूसरे वाले की पावर है 4 और तीसरे वाले की है 2। अब इन सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 और 7 2 9, यानी कि पावर टोटल आ जाएगी 9। कितने की पावर, 5 की। तो 5 की पावर हो जाएगी 9, यही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 की पावर 9 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि तीन संख्याओं का अनुपात 5 6 8 है और उनके वर्गों का योग 1250 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। तो देखो पहली संख्या क्या है 5, अब वर्गों का योग दिया है तो हम इनको भी वर्ग कर लेंगे। तो मान लो ये हो जाएगा 25, अगला 6 रंग 36 और 88 हो जाएगा 64 को आप जोड़ लो। तो जोड़ने पर कितना आएगा, तो अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं में दिया है। अब हम मान लेते हैं अनुपात वर्गों का योग ये दे के रखा है। तो देखो वर्गों के योग में करेंगे 5x², क्योंकि वर्ग करते हैं तो x को लगाना होता है, प्लस का 6x² और इसके बाद 8x² यानी कि 88 हो जाएगा 64x² बराबर में 1250 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे टोटल 125x² बराबर हो जाएगा 1250। अब x ये काट दो 125 से 125 तो x² आ जाएगा 10। ये बात समझ गए आप। तो x² की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी रूट में 10, ठीक है। कुल मिला के अब हमें ये पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, तो x बराबर रूट 10। तो मैं इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो वरना मैं हटा रहा हूँ क्योंकि दूसरी स्लाइड में इसको लिखना पड़ेगा। अब देखो x इक्वल आ गया यहाँ पर, x इक्वल टू √10 हो गया। अब हमें बताना है इनका गुणनफल। तो 5x इंटू में 6x और इंटू में 8x कर दो, ठीक है। तो 5 लिखेंगे, 5 6 का 30, 3 8 24 यानी कि 240 x क्यूब में लिख देता हूँ x इंटू में x और इंटू में x ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो 240 और हमें पता है कि x और x की वैल्यू क्या है √10, तो √10
हो जाएगा यहाँ पर √10 इंटू में √10 और इंटू में √10। अब देखो √10 क्या बन जाएगा, तो 240 गुणे में 10 हो जाएगा और इंटू में √10 आ जाएगा। अब देखो इसको करेंगे तो 2400 आ जाएगा और रूट में 10 आ जाएगा, तो बस 2400 √10 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा 2400 √10, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में GLEP को ऐसे लिखा जाता है और QRYHN को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोर्टर को हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम ये पता कर लें कि इन वर्ड से ये वर्ड बना कैसे है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको साफ दिखे। यहाँ देखो, अब इसके बाद देखो, अगर हम ध्यान से देखें पीछे वाला H देखो आप, H के बाद क्या आता है, IJ, ठीक है, और इसके बाद आता है K, यानी कि 2 का गैप करके पीछे की तरफ चलेंगे तो K मिल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर पहले को मैच करोगे D, तो D के बाद क्या आता है, E आता है, F आता है, फिर आता है G, तो 2 का गैप करके G लिखना है। यानी कि ये उल्टा करके लिख दिए गए हैं, इन्हीं को पीछे की तरफ 2-2 गैप करके लिख दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो मैच करा देता हूँ। N के बाद क्या आता है, O और P, 2 छोड़ दो तो आएगा Q, तो देखो आ गया स्टार्टिंग में Q, समझ गए आप। तो अब इसको आते हैं पोर्टर में आते हैं। अब पोर्टर को मैं अपने आप से लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा दिखेगा, पोर्टर, POTER। अब ऑप्शन उठाओ आप। अब देखो R के बाद क्या आता है, तो पोर्टर को हमें लिखना है, तो पोर्टर के बाद तो मतलब यहाँ ऐसे होगा ना, यहाँ पर हम लिखेंगे उसको। तो यहाँ पर देखो R जो है, R किसको छोड़कर लिखा गया हो, तो ऑप्शन से आप उठाया करो। जैसे O लिखा है, O के बाद देखो PQ, 2 छोड़ दो तो R आ गया, तो देखो R आ गया। ठीक है, तो किसी लास्ट में O नहीं है, सिर्फ पहले में है, तो बस इतने से आप सही करके आगे बढ़ सकते हो। या फिर और भी चेक करना चाहते हो, वैसे तो अब ऐसा है यूनिक है तो यूनिक ही पकड़ो। हमें कम टाइम पे पेपर को हल करना है और सही तरीके से, यही स्मार्ट तरीका होता है। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो यूनिक हो। तो देखो पहले ही मिल गया, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए पूरा बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर M है, M से देखो P आओ, P के बाद क्या आता है, QRM, देखो NO आएगा और इसके बाद 2 का गैप करके आ जाएगा P, तो देखो आ रहा है P यहाँ पर। ठीक है, L के बाद देखो MN और यहाँ पर क्या आ रहा है, N के बाद आ जाएगा O, तो देखो O आ रहा है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पहले ही वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों एक काम करेंगे कि आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, वरना थोड़ा लंबी हो जाती है। तो अगले क्वेश्चंस जो बच रहे हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, तो वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। तो सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। हमने दिखाया भी था पिछली वीडियो में कि कौन सा सेट करा रहे हैं, तो उसी के बचे हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चैनल से कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही साथ अगर आप इसके पीछे वाले पार्ट्स जो अब तक हो चुके हैं देखना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना। हमने प्लेलिस्ट सभी के अलग अलग बना दिया है, NTPC, ग्रुप डी, ALP और टेक्नीशियन। तो सारे क्वेश्चन पेपर जो हम करवा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए, हमने इसलिए बना दिया है। अगर आप साथ ही मैथ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैथ की भी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, गणित वीडियोस के नाम से। तो आप उस पर क्लिक करके बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं, आप उनमें से देख सकते हैं जो भी आप चाहें। तो अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नए पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए और नई नई वीडियोज़ भी ला पाएंगे। तो उम्मीद है सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।